बात कर लेते हैं पिछले 4.5 दशकों से आम आदमी शासन और उनकी नीतियों के लिए नासुर बने हुए नक्सलवाद की। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अब अंतिम पड़ाव पर है। जवानों के आक्रामक रणनीति के कारण नक्सली बैकफुट पर हैं। आज बुधवार को दंतेवाड़ा और नारायणपुर से कुल 29 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सभी नक्सलियों पर करीबन 45 लाख रुपए का इनाम था। दंतेवाड़ा में 21 नक्सलियों ने हथियार डाले हैं, जिन पर 25 लाख रुपए का इनाम था। ये नक्सली तमाम अलग अलग तरह से जो है मामलों में किसी न किसी आपराधिक मामलों में वहाँ पर जो है वो इनका जो है नामजद थे। इन्होंने यहाँ पर हथियार डाले हैं। तो अब आपको हम बता दें, नक्सल ऑपरेशन को लेकर पिछले 18 महीनों से जब से विष्णुदेव साय की सरकार बनी है, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने एक मियाद तय की थी मार्च 2026 तक जो है वो नक्सलवाद का पूरे जड़ से देश से खात्मा होगा। और उसी मुहिम के तहत उसी मियाद को लेकर सुरक्षा बल आगे चल रहे हैं। अब दंतेवाड़ा में जो आज जिन्होंने नक्सल जो सरेंडर किया है, उन्हें बता दें लोन वराटू जो अभियान चल रहा है पिछले 3 सालों से, उसी के तहत 25,50,000 के 13 जो इनामी नक्सली हैं उन्होंने दंतेवाड़ा में सरेंडर किया है। और 21 नक्सली उन्होंने हथियार के साथ जो है सरेंडर किया। तो आपको बता दें इसी तरह नारायणपुर में 8 जो हार्डकोर नक्सली थे, उसमें आप उनके देख सकते हैं डीवीसीएम की डॉक्टर सुखलाल जो है, जिनको कि ये माना जाता था कि दक्षिण जो दंडकारण जोनल कमेटी है उसकी कमान लंबे समय से सुखलाल संभाल रहे थे। उन्होंने खुद हथियार समेत आत्मसमर्पण किया है। अबूझमाड़ के जो है वो कुतुल इलाके में ये पूरी तरह सक्रिय थे और दंडकारण जोनल कमेटी की जो पूरी कमान थी डीवीसीएम मेंबर होने के नाते उनके हाथ में थी। अब पिछले 18 महीनों की अगर हम बात करें, 437 नक्सली सुरक्षा बलों ने मारे हैं। उनमें 12 शीर्ष कमांडर जो कहीं की सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे वो मारे गए। कुल अगर इनामी नक्सलियों जो मारे गए उनकी बात करें तो 72 उनकी संख्या है। सरेंडर करने वालों की और गिरफ्तार होने वालों की अगर बात करें तो 1578 नक्सली जो हैं अलग अलग क्षेत्रों से जो है उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। 12 शीर्ष कमांडर जो नक्सली मारे गए हैं उनमें बसव राजू, भास्कर और इसके चलपति राजू, ये तमाम जो लोग हैं जो कहीं की सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं। सुधाकर और आपको बता दें महासचिव जो पूरे जो सेंट्रल कमेटी माने जाते हैं बसव राजू, वो मारे गए हैं। 205 कुल मुठभेड़ें हुई हैं। 1900 से ज़्यादा नक्सली अभी तक सरेंडर कर चुके हैं। ये अभियान की सफलता बताती है। इन आंकड़ों को अगर हम देखें तो ये अभियान की सफलता को बताते हैं कि 205 मुठभेड़ हुई। अक्सर ये होता था कि पलड़ा नक्सलियों के पाले में जाता था और जवान ज़्यादा मारे जाते थे, लेकिन अब जो हो रही हैं कारगर रणनीति की अगर हम बात माने, उसको हिस्सा माने कि अब जो है वो जवान नक्सलियों पर भारी पड़ रहे हैं। 10 करोड़ का इनामी था बसव राजू। ये माना जाता था कि पूरे रेड कॉरिडोर के जो जिम्मा था उसे जो मैनेजमेंट का जिम्मा था बसव राजू के ऊपर था। गौतम उर्फ सुधाकर जो है वो तेलंगाना कमेटी का जो भास्कर है सदस्य, वो मारा गया। भास्कर उर्फ जो है वो इन्हें जाना था वेंकट, ये कहा जाता था कि वो मारे गए हैं। 40 लाख का इनामी नक्सली था जयराम, वो मारा गया है। जयराम उर्फ चलपति, जिनके नाम से कहा जाता था गोपन्ना जब से मरा है तब से चलपति जो है पूरे नक्सल ऑपरेशन की अबूझमाड़ में कमान जो है वो चलपति जो भास्कर संभालता था। इसके अलावा मधु उर्फ जंग, जिसके ऊपर 25 लाख का इनाम था। रेणुका 45 लाख की इनाम थी। गजरल्ला उर्फ रवि, चलपति की पत्नी अरुणा, इनके ऊपर इनाम था। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो बताती है कि नक्सल ऑपरेशन जिस तरह से संभाल पिछले 4.5 दशकों में जो प्रयास कर रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो सफल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन पिछले 18 महीनों में वो सफलता का अगर हम परसेंटेज देखें तो 67% सफलता नक्सल मामलों में पिछले 18 महीनों में मिली है। ये बड़ी सफलता कही जा सकती है।